शहर में रहकर विकास की बात करें हैं, कभी आइए गांव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को, कुछ दिन बिताइए गांव में। दो रोटी कमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कभी वो भी ना मिले तो भूखे पेट सो जाया करते हैं। देखिए माओ की लाचारी को, दिल पिघल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे की बीमारी को दिल दहल जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें हैं, मरते हैं लोग अस्पताल के अभाव में, कभी आइए गांव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को, कुछ दिन बिताइए गांव में। बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। एग्जाम होने से पहले बाजारों में पेपर लीक होता है। बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। एग्जाम होने से पहले बाजारों में पेपर लीक होता है। कुछ समस्या आ जाए तो एग्जाम को ही रद्द कर देते हैं। वैकेंसी आने से पहले पैसे पर सीट बेच देते हैं। लापरवाही है शिक्षा विभाग का, टेबल के नीचे मेल होता है। बिहार में शिक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। बहाली आने से पहले क्वेश्चन बहाल हो जाते हैं। नौकरी तो मिलती नहीं, मेहनत बेकार हो जाते हैं। कैसी व्यवस्था है, हड़ताल करने पर छात्रों को जेल होता है। जो अपराध करते हैं उनका पैसों पर बेल होता है। नौकरी की उम्मीद छोड़ो, सिफारिश का भी झेल होता है। बिहार में शिक्षा का हर बार ही अजीब खेल होता है। अभी हमारे साथ अररिया जिला के रहने वाले गौतम केसरी जी हैं और भैया ये लेखक है, कवि है, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो पहले इनसे कुछ कहानियां सुनिए और अभी हमारे समाज में क्या हो रही है उन्हीं पे ये कुछ कहानियां लिखे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल पे आया हूँ मैं। अच्छा, कैसे हैं कवि जी? बहुत अच्छा हूँ मैं। अच्छा, कहानियां जो आपका रहता है या कविताएं रहता है, किस तरह का रहता है? मैं जो मेरी कविताएँ होती है वो मैं समाज के मुद्दों पे ज़्यादा लिखता हूँ। मैं जैसे अच्छा, गांव के समाज के गाँव जैसे लोक कवि होते हैं ना, लोक कवि मतलब मैं लोगों की बातों को ही लिखता हूँ ज़्यादा। अच्छा। जो गाँव में होती है उन्हीं चीज़ों को मैं ज़्यादा लिखता हूँ। हम्म। जी। अच्छा, कुछ उसी में से कुछ पंक्तियां हो जाए। तो अभी एक नई कविता मैंने लिखा हूँ, कभी आइए गाँव में। मतलब शहर के रहने वाले लोग जो होते हैं वो कहते हैं मतलब शहर में बहुत विकास हो चुका है, उसी तरह गाँव में भी बहुत सारा विकास हो चुका है। अच्छा, शहर में रहने वालों को लगता होगा कि गांव भी ऐसा ही हो। गाँव भी ऐसा ही है, तो गाँव में कितनी विपदाएँ है, कितनी पीड़ा है। किस तरह से लोग जी रहे हैं, किस कठिनाई में? तो उसी पे मैंने लिखा है, कभी आइए गाँव में। शहर में रहकर विकास की बात करें हैं, कभी आइए गाँव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को, कुछ दिन बिताइए गाँव में। दो रोटी कमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कभी वो भी ना मिले तो भूखे पेट सो जाया करते हैं। देखिए माओ की लाचारी को, दिल पिघल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे की बीमारी को दिल दहल जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें हैं, मरते हैं लोग अस्पताल के अभाव में, कभी आइए गाँव में, देखिए भूख गरीबी की पीड़ा को, कुछ दिन बिताइए गाँव में। और कुछ कविताएं हो, कुछ हाँ, पंक्तियां। इसकी पंक्ति बाकी है लेकिन दूसरी पंक्ति सुनाता हूँ मैं। अभी एग्ज़ाम रद्द हुआ है, या मतलब वो उसका पेपर लीक हुआ था। तो नीट का। हाँ, नीट का। तो मैंने उनके बारे में लिखा है। हर बार होता है बीपीएससी का पेपर, कभी लीक हो जाता है, कभी नीट हो जाता बिहार है। में तो होता है। बिहार में अक्सर होता है। हाँ, तो मैंने उस पे लिखा, बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। एग्जाम होने से पहले बाजारों में पेपर लीक होता है। बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। एग्जाम होने से पहले बाजारों में पेपर लीक होता है। कुछ समस्या आ जाए तो एग्जाम को ही रद्द कर देते हैं। वैकेंसी आने से पहले पैसे पर सीट बेच देते हैं। लापरवाही है शिक्षा विभाग का, टेबल के नीचे मेल होता है। बिहार में शिक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। बहाली आने से पहले क्वेश्चन बहाल हो जाते हैं। नौकरी तो मिलती नहीं, मेहनत बेकार हो जाते हैं। कैसी व्यवस्था है, हड़ताल करने पर छात्रों को जेल होता है। जो अपराध करते हैं उनका पैसों पर बेल होता है। नौकरी की उम्मीद छोड़ो, सिफारिश का भी झेल होता है। बिहार में शिक्षा का हर बार ही अजीब खेल होता है। देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है ये तो हर लोग जान रहे हैं, बिहार के हर लोग जान रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट पढ़ते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जाम रद्द कर दिया जाता है और स्टूडेंट की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाता है। उसी सब को दर्शा रहे हैं ये अपनी कविताएं के माध्यम से। मैंने 2-3 किताबें लिखी है अपनी। अच्छा, किताबें भी लिखे हैं। हाँ, उसमें कविता है, कहानियाँ है। कहानियाँ तो बड़ी बड़ी होती है। और भी मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो 2025 तक में जनवरी में आएगी। वो पूरी पूरी की पूरी कहानी है, मोटिवेशन बुक है वो। अच्छा। हाँ, तो वो अच्छा, कहीं पे मंच वगैरह मिला है? हाँ, मंच तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि बिहार में बहुत कमी मंच की होती है। मैंने मंच के लिए ज़्यादा सोचा भी नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी जो मैं जिन तरह की रचनाओं को मैं पढ़ता हूँ उन तरह के मंच को मिले तो मैं जाकर अपनी कविताओं को पढूँ। अच्छा, अच्छा मंच मिले। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग ना श्रृंगार रस को सुनते हैं, वहाँ मन मोहने वाले मतलब हास्य रस को, हास्य व्यंग को सुनते हैं। मैं जिन तरह की कविताओं को करता हूँ उन तरह का मंच मिले तो मैं मंच पे जाकर अपनी कविताओं को पढूँ। एक बार बब्बी दवल के साथ एक फोटो देखे थे, बब्बी दवल से कैसे मिलना है? हाँ, मैं अभिनय की तैयारी करता हूँ। मैंने एक्टिंग सीखा तो मैं छत्तीसगढ़ में रहता था, रायपुर में।
तो वो हमारे कॉलेज में आए थे, वो भी एक्टर है, सारे एक्टिंग के जितने भी स्टूडेंट थे उनके पास आए थे मिलने के लिए वो। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, तो फिर मेरे बारे में कॉलेज वालों ने मेरे बारे में बताया, तो फिर मैंने उसे अपनी किताबें भेंट किया। अच्छा, क्या बोले किताब देखने के बाद? उन्होंने मुझे सराहना दिया, मतलब इस इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी किताबें लिख लिया, राइटिंग अच्छा कर रहा है ये। तो अच्छा केसरी जी, आगे क्या कुछ करना है? आगे का अभी तो पढ़ाई ही चल रही है, स्टूडेंट के एज में है, 22 साल हुआ है। अभी अभिनय भी सीखा हूँ मैं, अभी सोच रहा हूँ कुछ काम मिले तो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट मिले तो उसमें काम करूँ। एक प्रोजेक्ट मिला भी है, लेकिन वो अभी उसका स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुआ, तो उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है आगे तैयार हो जाए 15 अगस्त अच्छा, एक्टिंग का भी शौक? हाँ, काफ़ी शौक है। और मतलब इस तरह की प्रोजेक्ट मिले जिसमें अश्लीलता ना हो, एक अच्छी प्रोजेक्ट मिले जिससे काम करूँ तो अच्छी मतलब कहानियाँ हो। हाँ, अच्छी स्टोरी हो, एक्टिंग हो। देखिए दोस्तों, ये बिहार अररिया के रहने वाले गौतम केसरी जी है, और इतनी कम उम्र में 20-22 साल के एज में अपनी समाज को देखते हुए ऐसे ऐसे कविताएं लिखते हैं, अपनी समाज में जो दुर्दशा हो रही है उसको देख कर एक कविताएं लिखते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी कविताओं को सुनिए, क्योंकि ये कविता नहीं, एक बिहार की जो गरीबी होता है ना, बिहार की गाँव की गरीबी होता है ना, बिहार की जो दर्द होता है ना, वो एक कविता के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाकी बात गौतम केसरी जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, गौतम केसरी जी के तो छोड़िए, इनकी कविताएं के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा।